तुम्हें कोई सुखी कर सकता, ये भ्रम हटा दो। ये जो तुम्हारा आंतरिक मन बुद्धि कि हम तो गंदे आचरण करें, अधर्म से धन कमाए, मनमानी भोग भोगे, और विश्व में कहीं कोई ऐसा जादूगर तांत्रिक मंत्रवेत्ता कोई ऐसा मिले जो छूछा कर दे, मंत्र जंत्र बांध दे, हमें कोई विघ्न न सतावे, हम भोग भोग लें, तो ऐसा ब्रह्मा ने पैदा ही नहीं किया। अभी आगे करेगा तो पता चल जाएगा, अभी तक ऐसा नहीं हुआ। निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। यदि किसी के पास जाने से, किसी प्रक्रिया से आपका आगंतुक विपत्ति नष्ट हो रही है, तो वो विधान पहले लिखा हुआ है। आपका सुकृत आ गया और सुख चलने लगा, आपको लगा कि किसी जंत्र या मंत्र या तंत्र से ये काम बन गया, बिल्कुल भ्रम में मत रहना। आपका कर्म ही आपको सुख और दुख प्रदान करता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब इस अध्यात्म की बात को कोई समझना चाहता है? नहीं। कोई ऐसा हवन कर दो, कोई ऐसा मंत्र, कोई ऐसा जंत्र, कोई ऐसा तंत्र, तुम तपस्या करके कोई ऐसा जंत्र बांध दो, कोई ऐसा मंत्र प्रयोग कर दो जिससे मैं सुखी हो जाऊं। फिर कह रहा हूं, ऐसा ब्रह्मा सृष्टि में रचा ही नहीं है। यहां जो रचना है वो भगवान के द्वारा। वो कह रहे अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तुम्हें भोगना पड़ेगा अपने शुभ अशुभ कर्म। सामने खड़े हैं जो कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्था ईश्वर, वो सामने खड़े हैं। और अर्जुन से कह रहे हैं अपनी स्थिति ऐसी बनाओ कि कोई दुख तुम्हें व्याकुल न कर पावे, कोई सुख तुम्हें आए हर्षित न कर पावे। सुख दुख में तुम्हारी समान स्थिति हो, कोई विकार तुम्हारे हृदय को व्यथित करे और उसे तुम सह जाओ, तो तुम परम पद के अधिकारी हो जाओ। सामने परम पद विराजमान है, इनको सहो। जंत्र नहीं बांधा, कोई वहां धागा नहीं बांधा। क्या कह रहे हैं? तास्तित क्षस्व भारत सहो, ये आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, इनको सह जाओ। यम ही न व्यथ्यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुखा सुखाधीरम स्वमृतत्वाय कल्पते। अमृत पद का वही अधिकारी है जो सुख दुख को समान भाव से सहकर निरंतर भगवत चिंतन परायण। ये जन्म है मनुष्य का, इसीलिए मिला है।